हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और भाई अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के डीवी चल रहे हैं और डीवी के बाद अगला वही क्वेश्चन होता है सब बच्चों का कि मैम क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी, क्या हमारा होगा नहीं होगा, वेट करें नहीं करें। तो लगातार स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, इसलिए एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि चतुर्थ श्रेणी की जो डीवी प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, उसका पहला चरण ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। और उसमें जो है 2 गुना वाली कट ऑफ आई थी और आपको पता है कि उसमें से जो टॉप रैंक वाले स्टूडेंट थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। अब जो ज्यादा रैंक वाले स्टूडेंट है जिनकी रैंक बहुत नीचे है, उनको लग रहा है कि मैम हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये जो 1 ईयर वेटिंग का रूल है क्या यहाँ पर लागू होगा या नहीं होगा। और अभी जो है मेडिकल की भी बात चल रही है, तो काफी कुछ चीजें हैं जहां पर स्टूडेंट को क्लियरिटी नहीं आ रही है कि 1 गुना के लिए फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आपने कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी न्यूज में, तो उसमें आपने सुना होगा कि भाई लगभग 1910 अभ्यर्थी जो है उनका मेडिकल होना है। ठीक है, तो दिव्यांगों के मेडिकल वेरिफिकेशन होगा या जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले होते हैं उनका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। और ये जो मेडिकल वेरिफिकेशन है वो काफी टाइम लेता है। और लगभग जो अगर हम बात करें तो जो कैंडिडेट है हमारे पास, तो जो आपके लगभग 1910 जो विद्यार्थी है या अभ्यर्थी है, इन अभ्यर्थियों का जो है, और ये कैसे हैं दिव्यांग, तो जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं इनका जो है मेडिकल होगा। और मेडिकल में आपको पता है टाइम लगता है, चाहे आरएस के मेडिकल हो चाहे किसी भी वैकेंसी के मेडिकल हो, तो मेडिकल में जो है लगभग टाइम लग सकता है। और मेडिकल में लगभग जो है 3 से 4 महीने का टाइम यहाँ लग सकता है। तो 3 से 4 महीने का जब टाइम लगेगा तो भाई जो आपका रिजल्ट है वो भी आपका डिले हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी और इस बहुत बड़ी वैकेंसी में लगभग 54,000 के करीब जो थे पद थे, और 54,000 के लिए जो लिए गए थे स्टूडेंट, वो आपको ध्यान रखना है कि लगभग डीवी कितने का हुआ है, तो डीवी जो है 1,40,000 जो विद्यार्थी है उनका क्या होगा जी, डीवी होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें लगभग जो है आपके कितने का डीवी हुआ है, तो 1,40,000 को डीवी के लिए इनवाइट किया गया था। और इसमें जो है लगभग 1,20,000 या 1,25,000 जो विद्यार्थी हैं उनका ही डीवी हुआ है। यानी लगभग जो है 20,000 20,000 जो विद्यार्थी हैं, 20,000 जो अभ्यर्थी हैं, इनके द्वारा डीवी नहीं दिया गया है। तो 20,000 अभ्यर्थियों का डीवी में शामिल नहीं हुए हैं। और ये जो डीवी में शामिल नहीं हुए हैं, तो भाई मान के चलिए ये सब जो है टॉप रैंक वाले ही स्टूडेंट हैं। यानी अगर हम बात करें तो 20,000 से 30,000 जो रैंक थी, 20,000 30 से 30,000 रैंक वाले जो विद्यार्थी हैं वो इस डीवी में शामिल नहीं हुए थे। और डीवी में शामिल नहीं हुए हैं तो आप मान के चले ज्यादातर अच्छी रैंक वाले ही डीवी में शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि या तो उनका कहीं सिलेक्शन हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि पटवारी वीडियो और पुलिस कांस्टेबल इनके भी रिजल्ट्स वगैरह आए हैं। तो यह मेडिकल वेरिफिकेशन जब होगा इसमें काफी टाइम लगने वाला है। तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग जो है सितंबर अक्टूबर तक ये मेडिकल की कंप्लीट प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है वो सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर 2026 तक पूर्ण हो जाएगी। और इसके बाद जो है अलॉटमेंट शुरू होगा। तो 20,000 विद्यार्थियों ने वैसे भी डीवी नहीं कराया है। उसके बाद जब ये मेडिकल वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद विभाग से अपनी अपनी प्राथमिकताएं मांगी जाएगी। और विभागीय प्राथमिकताएं जब प्राप्त हो जाएगी कि भाई, उसके बाद तो लगभग 140 विभागों से जो है वरीयताएं मिलेगी। और वरीयता के हिसाब से फिर किया जाएगा जी अलॉटमेंट। ठीक है, तो फिर अलॉटमेंट होगा। और इस अलॉटमेंट में जब हम मान के चलिए दिवाली के आसपास, तो आपका अक्टूबर नवंबर 2026 तक अलॉटमेंट हो जाएगा, जिले वगैरह मिल जाएंगे। तो दिवाली तक लगभग आपको ये सारी प्रक्रिया पूरी होती दिखाई देगी। अब बात यह है कि मैम चलिए ठीक है, आप तो हमें बता दीजिए कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी 1 गुना के लिए, जो कि हमारा मेन कंसर्न है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी, लगभग 20,000 के करीब बच्चों ने डीवी नहीं किया है, मेरे भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो डीवी में नहीं गए हैं।
तो डीवी में नहीं गए, मतलब और कहीं उनका पहले से ही सिलेक्शन हो गया या कुछ सेटलमेंट है या किसी और प्लानिंग पे वो है, इसलिए वो डीवी में नहीं गए और उनमें से मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है वो अच्छी रैंक वाले ही है। अगर हम बात करें कि एक गुना के लिए जो कट ऑफ है, एक गुना के लिए फाइनल संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है, संभावित कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। देखो, आप कई जगह सुन रहे होंगे कट ऑफ बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी, नहीं, कट ऑफ जो है ज्यादा नहीं बढ़ेगी, कट ऑफ जो है कम रहने वाली है। 20,000 विद्यार्थी तो वैसे ही डीवी में नहीं गए हैं, तो आप मान के चले कि जो एक गुना के लिए फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रह सकती है। तो जनरल के लिए ये रह सकती है 150 से 55 के बीच में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए ये रह सकती है 140 से 45 के बीच में, थोड़ी कम हो जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस क्योंकि यहाँ विद्यार्थी भी ज्यादा है, तो ईडब्ल्यूएस में जो है ये रहेगी जी 130 से 35 के बीच। अगली कैटेगरी है जी एमबीसी, और एमबीसी की कट ऑफ जो है लगभग 125 से 30 के बीच रहने की संभावना है, या 100 आप 32-33 तक भी इसे मान सकते हैं। फिर अगली कैटेगरी है एससी, और एससी की जो कट ऑफ है वो कम रहेगी और ये आपकी 122 से लेके 126 या 27 तक भी जा सकती है। एसटी की जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली एससी से ज्यादा रहती है, एससी से कम रहती है, तो वो लगभग 115 से 120 रहने की संभावना है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये एक गुना के लिए, एक गुना के लिए जो है फाइनल कट ऑफ है जो कि आपको सिलेक्शन के लिए चाहिएगी। यहाँ पर जो है कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है, तो चिंता ना करें, कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, तो इस कट ऑफ के आसपास अगर आपका बैठ रहा है तो भाई आप सेफ साइड में है, सेफ स्कोर में है। तो ध्यान रखें, सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी और दिवाली पर जो भी बच्चे हैं उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। डिपार्टमेंट या जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो भी यहाँ पर हो जाएगा। तो काफी चिंतित बच्चे हैं, तो चिंता ना करें। अगर जो है इन कट ऑफ के क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं तो मान के चलिए आप यहाँ पर सेफ हैं और अभी डीवी हो ही रहा है। हाँ, कुछ एक बच्चों का ये भी मैसेज आया था कि मैम ये डीवी में प्रोविजनल का क्या रोल है। तो भाई देखो, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, प्रोविजनल मतलब होता है, प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थायी। अस्थायी मतलब क्या होता है, तो भाई अगर प्रोविजनल लिखा है इसका मतलब है अस्थायी, यानी आपके किसी ना किसी दस्तावेज में अपूर्णता है। तो दस्तावेज जो है अपूर्ण है, इसलिए आपको प्रोविजनल या पी लिखा गया है या अस्थायी लिया है। चाहे तो आपके हो सकता है मार्कशीट वगैरह में कोई दिक्कत हो, ठीक है, मार्कशीट के, या फिर आपकी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें कोई दिक्कत हो, तो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है तब आपको प्रोविजनल शो किया जाता है। अदरवाइज प्रोविजनल के बेसिस पर कभी भी आपको जॉब से मतलब हटाया नहीं, मतलब निरस्त नहीं किया जा सकता है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी के आधार पर होता है, और डॉक्यूमेंट्स में जो कमी होती है वो फाइनल अलॉटमेंट के टाइम तक पूरी कर ली जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कोई और भी कमी होती है तो शपथ पत्र या एफिडेविट वगैरह देकर उसे कंप्लीट किया जाता है। मान लीजिए किसी के आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है या नाम गलत है, पापा जी का नाम गलत है, माता जी का नाम गलत है, किसी भी तरीके की कोई त्रुटि है डॉक्यूमेंट्स में, तब आपको एज अ प्रोविजनल कंसीडर किया जाता है। बट अगर प्रोविजनल में जो भी कमी है उसको आप दूर कर लेते हैं, आपको वैकेंसी से, आपका ऐसा नहीं है कि पी के बिहाफ पे या प्रोविजनल के बिहाफ पर आपको जो है वैकेंसी से निरस्त कर दिया जाए, तो भाई दिवाली तक आपको अच्छी खबर मिल सकती है, आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, आपका डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंट एलोकेशन हो सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।